स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। और आज का जो किस्सा है वो एक ऐसी स्टूडेंट का किस्सा है जो एक गांव से काफ़ी सपने लेकर आई थी पढ़ाई के लिए, लेकिन उसका जो सफ़र है पढ़ाई का, ख़ास तौर पे उस पढ़ाई का जो वो अपने मन से करना चाहती थी, यानी जिसका उसने सपने देखा था, वो बर्बाद हो गया। और उसका कारण एक ऐसा भयानक सपना था, और कह सकते हैं कि एक ऐसी परछाई या फिर एक ऐसी शैतान जिसने उसका ये सपना जो है वो बर्बाद करके रख दिया। निहारिका जो है वो एक गांव में पली बड़ी हुई और पढ़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। अब जैसे जैसे उसके जो क्लासेस वो टॉप करती जा रही थी, और एक पॉइंट पे आके आपको पता है कि गांव में जो शिक्षा है वो इतनी कॉलेज वगैरह तो होते नहीं है, तो उसको जो है वो मजबूरी में शहर जो है वो वहाँ पर मूव करना पड़ा। और शहर था वो जयपुर। गांव में रहने के कारण जो गांव था वो जयपुर से काफ़ी दूर था और वहाँ पर अप डाउन हो नहीं सकता था। और कहीं ना कहीं जो उसके माँ बाप है वो ये नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी को वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजे। वो चाहते थे कि बेटी जो है वो कॉलेज में तो पढ़े, लेकिन वो हॉस्टल की जो है वो लाइफ ना स्पेंड करे। तो इसलिए फिर उन्होंने एक जो है वो ठोस डिसीजन लिया, और वो ये था कि निहारिका की जो माँ है और उसका साथ में एक छोटा सा भाई था, और ये तीनों जाने जो हैं वो शहर में शिफ्ट होते हैं स्पेशली इस चीज़ के लिए कि उसकी जो बेटी है यानी कि निहारिका की पढ़ाई को पूरा सही तरीके से जो पढ़ाई कर सके। अब गांव में रहने के कारण जो उसके पिता थे उनकी ज़मीन वगैरह काफ़ी थी, तो ऐसा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी कि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो पिता जो खेतीबाड़ी के कामों में व्यस्त रहने वाले थे, और उन्होंने जो है वो गाँव में रहना ही बेहतर समझा। और जब तक निहारिका की जो पढ़ाई है 4 साल की वो पूरी ना हो जाए, तब तक जो है उन्होंने यही डिसाइड किया कि जो उसकी माँ है और उसका जो भाई है उसके साथ ही रहेगा, और कभी कभी जब छुट्टियाँ हो करेंगे गांव में आ जाया करेंगे। और फिर रेंट के लिए जो है ये घर ढूंढने लग पड़े। अब जब रेंट के लिए ये घर ढूंढने लग पड़ते हैं तो इनको जो घर है वो ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। ऑल्दो जो है मैंने जैसे कहा कि वैसे तो ये समृद्ध थे परिवार, पर ऐसा भी नहीं कि अब रेंट जो है वो कहीं पर 30,000 हो, कहीं पर 40,000 हो तो वो भी ये आसानी से दे दें। तो जैसे तैसे करके उनको एक फ्लैट मिलता है जो कि इनकी उम्मीद के मुताबिक काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी बड़ा भी होता है इनकी उम्मीद के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि अगर एक रूम का भी जो है वो फ्लैट या मकान मिल जाए तो ठीक है, हमने तीनों जाने वहाँ पर गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन इसके अमूमन 2 BHK जो फ्लैट था और काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी था। अब ये जब फ्लैट में जाते हैं तो यहाँ पे इनको ठीक ठाक लगता है, जो सोसाइटी होती है वो भी ठीक होती है, इतनी ज़्यादा कुछ इंटरवेंशन वाली नहीं होती, अपने आप से मतलब रखने वाली होती है। और इसको जो कॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता फ्लैट से। अब जैसे ये निहारिका, उसकी माँ और उसका छोटा भाई जो है वो वहाँ पर रहने लग पड़ते हैं, और धीरे धीरे जो कॉलेज वगैरह का जो सारा सेशन शुरू होने लग पड़ता है। लेकिन निहारिका जो है यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। शुरू में वह अपनी माँ से बात करती है कि उसको कुछ जो सपने हैं वो इतने अच्छे नहीं आते, यानी कि सपनों में उसको ऐसा लगता है कि इनके जो रूम में है वो कोई जैसे घूम रहा है, क्योंकि जो निहारिका है वो अलग रूम में रहती थी और उसका भाई और मदर अलग रूम में सोते थे, ताकि जो निहारिका है वो रात तक भी पढ़ाई कर सके। लेकिन अभी जो उसका भाई था वो इतना बड़ा नहीं था, तो कभी कभी वो निहारिका के साथ भी आके सो जाता था। लेकिन जो सपनों की बात है वो निहारिका को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब परेशानी किस बात की थी कि जैसा मैंने कहा कि अगर आप सो रहे हो और अचानक से आपकी जो है झटके से जाग खुले, आपको लगे कोई आसपास मेरे घूम रहा है, तो कैसा आपको लगेगा। इनकी माँ के साथ जब बात की गई तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि नई जगह है और उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, तुम्हें लग रहा हो कि शायद नई जगह, बेसिकली नई जगह वाला ही सीन होता है कि कईयों को शुरू में अजीब लगता है। और ये सोच के उसकी माँ ने जो है वो इस चीज़ को दरकिनार कर दिया, क्योंकि अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो उनकी माँ को और उसके भाई को भी ये चीज़ें महसूस होनी थी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ निहारिका के साथ ही हो रहा था। अब कुछ दिन बीतते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि निहारिका को जब ये अपनी पढ़ाई कर रही होती है और ये सोने के लिए जाती है, तो अचानक से इसको लगता है कि कोई इसके दरवाजे को खोल के आ रहा है। अब बेसिकली उस दिन उसका भाई जो था उसके साथ सोया हुआ था, तो ये अपने भाई की तरफ देखती है तो भाई इसका बड़े आराम से सो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको लगा होगा कि शायद कहीं बाहर गया हो अपनी माँ के पास या फिर वहाँ से वापस आ रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब क्या होता है, जब वो दोबारा से सोने की कोशिश करती है तो धीरे धीरे उसके जो कमरे का है वो दरवाज़ा खुलता है।
और उस दरवाजे, अब जैसे कमरे के अंदर तो रोशनी नहीं थी, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो बाहर से रोशनी आ रही थी, लॉबी से रोशनी आ रही थी। जब लॉबी की तरफ ये देखती है, यानी कि उस कमरे के दरवाजे की तरफ देखती है, लॉबी जो आगे लॉबी होती है, तो उसको एक शक्ल दिखाई देती है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी तरीके से मुस्कुरा रही थी। अब निहारिका जो है वो एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि उनके फ्लैट में उसकी माँ और उसके भाई के अलावा तो कोई था ही नहीं। तो ये कौन सी औरत है, और उसकी जो हंसी थी वो कह सकते हैं कि शैतानी हंसी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उसकी क्रीपी स्माइल थी कि निहारिका जो है वो दंग की दंग ही रह गई। डरते कांपते जब वो अपने भाई की तरफ देखती है तो उसका भाई भी बिल्कुल वैसे ही हंस रहा होता है जैसे वो औरत हंस रही होती है। अब बस ये देखने की देर थी कि निहारिका की चीख निकल जाती है और उसी से निहारिका की जो है वो जाग भी खुल जाती है। यकीनन ये एक डरावना सपना था, लेकिन ये एक चेतावनी थी किसी शैतानी आत्मा की कि बस अब बहुत हो गया, और वो शायद चाहती नहीं थी कि उसके घर में, या फिर कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे उसके कमरे में कोई रहे। अब जब ये सब कुछ होता है तो निहारिका एकदम से उठती है और वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है, और उसकी जो माँ है वो भागी भागी आती है। अब निहारिका जो है वो सारी अपनी बात है अपनी माँ को बताती है, और उसके बाद अब जो उसकी माँ है वो थोड़ी सी टेंस तो होती है कि सपना आया है, बच्ची झूठ तो नहीं बोल सकती, और ऐसा भी नहीं है क्योंकि पढ़ने ना पढ़ने के बहाने ढूंढता हो, क्योंकि निहारिका तो टॉपर थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे उसके ग्रेड्स भी आते थे, और जहाँ पर इसने पढ़ना शुरू किया था और शुरुआती टेस्ट जो हो रहे थे वहाँ पर भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। और तो और जहाँ पर वो ट्यूशन कर रही थी, ट्यूशन जा रही थी, वहाँ पर जो उसके टीचर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उससे घुल मिल गई थी कुछ ही दिनों में। तो ऐसा कोई सीन था नहीं कि जो निहारिका की तरफ शक जाता हो, जिससे कि शायद निहारिका ये जानबूझकर कर रही है। अब उनकी जो माँ है उनको सिर्फ एक ही कारण नज़र आता है कि शायद जगह दूसरी होने की वजह से निहारिका को ये सूट कर नहीं रही, लेकिन उनके और उनके बेटे के साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ निहारिका ही क्यों। अब जैसे तैसे उनकी जो माँ है उनको समझाती है और अपने रूम में लेकर जाती है। उस दिन वो तीनों एक ही रूम में सोते हैं, जो वो रूम होता है जहाँ पर अमूमन उनकी माँ और उनका भाई सोते थे। अब जिस रूम में वो निहारिका पढ़ती थी वो रूम अब बिल्कुल खाली था। धीरे धीरे करके जो निहारिका के ये सपने हैं, शायद वो उससे थोड़ी सी यूज टू हो गई थी, और कुछ ऐसे सपने आते रहते थे और निहारिका दंग रह जाती थी, और अचानक से जब उठती थी तो फिर उसकी जो माँ है वो यही कहती थी कि नहीं बेटा, तुझे वैसे सपने आ रहे हैं, एक दो जगह पे मंदिर भी लेके जाया गया और वहाँ पर थोड़ा बहुत मौली वगैरह भी बांधेगी। थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा असर हो नहीं रहा था। यकीनी तौर पर शायद कुछ ऐसी चीज़ थी जो निहारिका को जानकर परेशान कर रही थी। अब एक बार क्या होता है कि जो निहारिका है वो पढ़ रही होती है, और उसकी जो माँ है और उसका भाई वो कहीं बाहर बाजार गए होते हैं, और उनको आते आते थोड़ा सा टाइम हो जाता है। शाम का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, और जब निहारिका जो है वो पढ़ रही होती है तो अचानक से वो दरवाज़ा फिर से खुलता है। जब वो दरवाज़ा खुलता है तो क्या होता है भाई, ये जानने से पहले आप अपना फ़र्ज़ तो पूरा कीजिए, यानी कि अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और ये मुझे मजबूरी में स्टोरी को काट कर कहना पड़ता है, उसका कारण ये है कि आप स्टोरी सुनते हो और भाग जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो चैनल। अब मुझे थोड़ा सा ये है इंटरप्ट करना पड़ता है। और साथ के साथ ही अगर आपकी कोई कहानी है तो आप जो ये स्क्रीन पर जो मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी, इस पर आप मुझे लिख के यानी कि टाइप करके भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप टाइप करके अपने एक्सप्रेशन नहीं बता सकते, स्टोरी कैसी है, तो आप मुझे इंस्टा पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और साथ के साथ ही अगर आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली इंस्टा पर, और मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा। और अगर वो जस्टिफिकेशन देती है तो मैं बहुत खुशी महसूस करूँगा उसको अपने चैनल पर नरेट करने की, या फिर किसी अच्छे से बड़े से चैनल के पॉडकास्ट पर उसको नरेट करने की। अब क्या उसने देखा उस दरवाजे पर? वही जो एक औरत थी, जो उसकी माँ तो हरगिज़ नहीं थी, और साथ के साथ ही उसकी जो स्माइल इतनी शैतानी और इतनी क्रीपी थी कि निहारिका सबसे पहले तो ये सोचती है कि शायद कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी। लेकिन इस बार वो सपना नहीं देख रही थी, इस बार वो हकीकत थी। और वो जो औरत थी
बड़े ही अजीब सी तरीके से मुस्कुरा रही थी। लंबे लंबे उसके बाल थे और जो चेहरा था काफ़ी जगहों से जला हुआ था, कपड़े उसके फटे पुराने थे। और वो धीरे 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 आती आती जो है वो निहारिका को कह रही है कि मेरे कमरे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगी जो मेरा हाल हुआ है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, निहारिका को तो एक किस्म का पैरालाइज ही हो गया था। वो तो अपनी जगह से बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही थी। लेकिन शायद कहते हैं ना कि जब किसी की किस्मत अच्छी हो तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा वाक़या हो जाता है। अभी वो औरत जो है उसके पास आ ही रही थी कि अचानक से डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के साथ ही जो निहारिका है अपने सेंसेस में वापस आती है और वो जो औरत है वो गायब हो जाती है। अब निहारिका जो दरवाज़ा खोलती है और उसकी जो माँ है और उसका भाई है वो होता है, और निहारिका फिर से ये सारा जो किस्सा है बताती है। माँ जो थोड़ी सी टेंशन तो लेती है, लेकिन वो क्या कर सकती है। वो हम अमूमन तौर पे कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन शायद उसकी जो माँ की ये व्यथा थी कि अगर वो इन चीज़ों को ये करेगी, एक्सेप्ट करेगी, तो बच्चे जो पढ़े लिखे आगे वो क्या करेंगे। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन उसकी माँ जो है वो इस चीज़ में काफ़ी गलत थी। अब जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो निहारिका जो है उस कमरे से कुछ दूरी बना के रहना शुरू कर देती है। वो पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी कम कर देती है, उसकी वजह से उसके जो मार्क्स है वो भी कम आ रहे होते हैं। करते करते ये इस बातों को 3-4 महीने बीत जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि निहारिका की उसकी टीचर्स के साथ भी काफ़ी बन रही थी, तो एक बार क्या होता है कि धीरे धीरे जो उसकी माँ और उसकी टीचर्स की भी आपस में बात होने लग पड़ती है। जो एक टीचर होती है, फीमेल टीचर होती है, तो उन दोनों की भी क्या होता है, दोस्ती हो जाती है। एक बार क्या होता है कि उसकी जो माँ है वो इनकी टीचर को इनवाइट करती है शाम के टाइम पे कि जो इवनिंग स्नैक्स वगैरह का जो होता है थोड़ा गेट टुगेदर करने के लिए। अब इनकी जो टीचर है वो जब सोसाइटी के बाहर आती है तो इनकी माँ और इनको रिसीव करने के लिए इनकी टीचर को जाती है। और जैसे जैसे इनकी जो टीचर और इनकी माँ उस सोसाइटी के अंदर जाके इनकी फ्लैट की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही जो टीचर है उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसकी टीचर जो है शायद वो ये सोच रही थी कि कहीं ये वही फ्लैट तो नहीं जिसके बारे में वो शायद कुछ जानती है। क्या जानती है? अब उसका जो शक है या उसका जो डर है वो सच होने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे ये सोचती जा रही थी कि भगवान करे ये वो फ्लैट ना हो, फ्लैट ना हो, ठीक इसकी जो माँ है निहारिका की वो उसी फ्लैट पर जाके रुकती है जिस फ्लैट के बारे में वो टीचर सोच ही रही थी। अब उसकी जो टीचर जो है वो थोड़ा सा बड़ी परेशानी से इनकी माँ की तरफ देखते और वो कह रही कि बहन जी आप इस फ्लैट में रह रही हो? तो वो कहती है हाँ, इस फ्लैट में क्या दिक्कत है? तो कहते हैं आप अंदर आइए ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि डर में वो अंदर जाती हैं और वो कहती हैं कि बात ऐसी है कि मुझे ना थोड़ा सा काम है, तो फिर कभी हम और इवनिंग स्नैक्स जो है वो कर लेंगे। लेकिन इनकी माँ कहती है कि ऐसे मतलब हमने पहले बनाया, अब ऐसा क्या ज़रूरी काम बन गया? तो वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो वो उस फ्लैट से चलती बनती है। अब जब क्या होता है कि शाम का टाइम होता है तो वो को टीचर कुछ कहती नहीं है और इनकी माँ को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है बात कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया। जब रात को ये डिस्कस करती हैं तो निहारिका भी कहती है कि उनकी टीचर ऐसी है नहीं है और उनकी माँ की दोस्ती होगी होती है, तो ऐसे उनको भी कुछ स्वभाव में कुछ ऐसी बदलाव तो लगता नहीं है कि जिससे ये सोचा जा सके कि शायद कुछ ऐसी दिक्कत है। तो क्या होता है, क्या राज होता है इस फ्लैट का? अब इस राज का जो है वो पर्दाफाश होने वाला था, क्योंकि अगले दिन जब सुबह इनकी टीचर है इनकी माँ को फ़ोन करती है और वो कहते हैं कि आप प्लीज़ मेरे घर पे आएंगी? तो वो कहती हैं ज़रूर आऊँगी। अब जो उनके घर पे जाती हैं तो फिर जो इनकी टीचर है वो कहती हैं कि बहन जी आपने इस फ्लैट को लेने से पहले कुछ इसकी हिस्ट्री का कुछ पता कराया हो? तो वो कह रहे थे कि नहीं हमने तो कुछ इतना पता नहीं कराया, हम तो आपको पता गांव से आए हैं और हमें फ़्लैट जो है वो वाजिब दाम में मिला रेंट के हिसाब से, तो हमने वो ले लिया। तो वो कहती है कि बहन जी एक्चुअली बात ऐसी है कि जो हमारा पहले रेजिडेंस था वो इसी मतलब जो सोसाइटी है उसकी पास की सोसाइटी में रेजिडेंस था। जब हम इस सोसाइटी में रहते थे तब वहाँ पर एक यहाँ वाक़या हुआ था और जो वाक़या था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक वाक़या था। अब वो कहती है कि कैसा वाक़या, क्या हुआ? तो कहती हैं कि बात ऐसी है कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ रहते थे और जो वाइफ है वो बेसिकली प्रेग्नेंट थी और इन दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा प्यार था। लेकिन एक बार क्या होता है कि इनकी जो वाइफ है वो कोई रसोई में काम कर रही होती है और किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से आग लग जाती है और वो इसी फ्लैट के अंदर जल के मर जाती है।
जब तक रेस्क्यू आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अब इनके जो हस्बैंड थे, इन दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। अब इसका हस्बैंड जो है उसको काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है, वो लेकिन फ्लैट को छोड़ता नहीं है। कई लोग उसको पागल कहने लग पड़ते थे। कारण क्या था कि वो कहता था कि वो कहीं गई नहीं है, वो तो इसी फ्लैट में रहती है, वो मेरे साथ रहती है, ये देखो ना। लोगों को लगता था कि शायद उसके सदमे में वो पागल हो चुका है, लेकिन ऐसा था नहीं। शायद वो उसको नज़र आती थी, शायद वो अभी भी उस फ्लैट में थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और एक बार क्या होता है कि जो उसका पति है वो भी वहाँ पर सुसाइड कर लेता है। अब जब ये दोनों कांड हो जाते हैं तो उसके बाद ये फ्लैट काफ़ी समय बंद रहता है। फिर कुछ लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, लेकिन कोई भी उस फ्लैट में टिक नहीं पाता। तो जब ये बात सारी सुनती है उनकी माँ, तो फिर वो भी अब बताना शुरू करती हैं कि निहारिका के साथ जो है कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जो मुझे भी काफ़ी अजीब लगती हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा करना चाहती हूँ, दरकिनार करना चाहती हूँ, ताकि बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों में ना पड़े। लेकिन मुझे इस फ्लैट की हिस्ट्री का पता नहीं था और आज पता लगा कि ये फ्लैट जो है वो इतना सस्ता मुझे किराए पर मिल क्यों गया। अब बस ये सुनना बाकी था। अब सारी जो राज है उसका पर्दाफाश हो चुका था और वो जो औरत थी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि उसके फ्लैट में उसके अलावा कोई ना रहे, क्योंकि उसका भी वही हाल होना था जो उसके पति का हुआ। क्योंकि जिस औरत ने अपने पति को, जिस औरत की प्रेत आत्मा ने अपने पति तक को नहीं छोड़ा, तो वो दूसरे लोगों को क्या छोड़ती। अब बस ये सुनने की बात थी, तो उन्होंने उसी दिन जो है उस फ्लैट से अपना रास्ता ख़त्म किया। कुछ दिन वो अपनी टीचर की निहारिका घर रहे, क्योंकि इतनी जल्दी तो फ्लैट मिलने से रहा। कुछ दिनों बाद उनको फ्लैट मिला और उन्होंने नई जगह पे शिफ्ट किया। लेकिन आज भी कई बार जो निहारिका को वो सपने आते रहते हैं जहाँ पर वो अपने आप को उस कमरे में पाती है और वही शैतानी हंसी जो है वो उसको बार बार देखती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरे घर में दोबारा आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कैसी लगी आपको ये कहानी, ये किस्सा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब जल्दी से करते हैं अगली कहानी को शुरू। आमतौर पे क्या होता है कि कई बार जब किसी की अचानक मौत हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि किसी के ये जानने से पहले कि उसकी मौत होने वाली है, वो अचानक यानी कि एक्सीडेंट हो, सडन डेथ हो जाए, तो कहते हैं कि उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है। अब इस जो किस्से का, इस कहानी का जो सार भी वही है और काफ़ी ज़्यादा भयानक किस्सा है। क्योंकि जो स्कूल में आप पढ़ते रहे हैं या पढ़ रहे होंगे, क्या पता वहाँ पर कोई आपको कोई इंसान ही पढ़ा रहा होगा या कोई चुड़ैल तो नहीं पढ़ा रही। तो चलते हैं अगले किस्से की ओर। काफ़ी ज़्यादा अजीब, काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा दंग करने वाला किस्सा है ये। भाई छोड़ के जाएंगे तो आपकी मर्जी, नहीं सुनना आपकी मर्जी, लेकिन सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभिषेक जो है वो आज तो अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये जो किस्सा है वो कुछ साल पुराना है। कुछ साल का मतलब कि इतना भी कम नहीं, यानी 15-20 साल पुराना किस्सा है। अभिषेक जब थे वो 9th क्लास में पढ़ते थे और वैसे तो पढ़ाई उनकी ठीक ठाक चलती थी, और जो स्कूल था वो भी काफ़ी अच्छा स्कूल था। लेकिन क्या होता है कि एक बार अभिषेक के स्कूल में एक टीचर आती है। आमतौर पे भाई हर रोज़ जो बड़े स्कूल होते हैं वहाँ पर जो अदला बदली तो होती रहती है, कोई रिज़ाइन करके जाता है, कोई नया आता है। लेकिन इस टीचर में कुछ खास ही बात थी। टीचर सुंदर थी, और भी टीचर्स काफ़ी सुंदर होती हैं। उस दिन जो है वो प्रिंसिपल उस टीचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और कह सकते हैं कि अब जो वो टीचर है वो मैथमेटिक्स की टीचर थी, और वो इनको ही इनकी क्लास में पढ़ाना था, यानी कि 9th स्टैंडर्ड को उस टीचर ने पढ़ाना था। अब आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि जो टीचर्स होते हैं वो तो रोज़ाना, यानी कि कहने का मतलब बड़े स्कूलों में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ऐसे चलता रहता है, रिज़ाइन हो गया, नया हो गया। लेकिन इनके मुताबिक जो वो टीचर थी वो शायद इतनी मनहूस टीचर थी कि उस टीचर के आने के बाद स्कूल में हादसात होने लग पड़े। अब हादसात किस तरीके के होते थे कि जैसे पहले तो स्कूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत, मतलब कोई ऐसी कोई वारदात होती नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो छोटी छोटी हरकतें होने लग पड़ी, और ख़ास तौर पर इस टीचर के आने के बाद ही। अब ये टीचर की बात जो है वो क्यों करने हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टोरी को शुरू से सुनाया जाए या फिर फ्लैशबैक से सुनाया जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली ही अभिषेक जो है वो अपने बच्चों को एक स्कूल से अचानक हटवा देते हैं। हटवाने का कारण
कारण ये है कि एक बार क्या होता है कि अभिषेक जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस तो ठीक होती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों को लेकर वापस आ रहे होते हैं, उन्हें एक टीचर दिखाई देती है। उस टीचर को देखने की देर थी कि ये बस सरपट अपने बच्चों को पकड़ते हैं और स्कूल से निकलते हैं और अगले दिन से स्कूल से सारा हिसाब किताब जो है वो ख़त्म कर देते हैं। वो टीचर जो है वो भी इनको देखकर काफ़ी अजीब सी तरीके से मुस्कुरा रही होती है। पुराना रिश्ता था क्या? यही तो बात करनी थी मैंने कि क्या उसका पुराना रिश्ता था। अब वो जो टीचर है, दोबारा से हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि जब अभिषेक जो है वो 9th क्लास में पढ़ते थे। मैथमेटिक्स की टीचर थी। स्कूल में कुछ हादसा होने लग पड़े, जैसे कि कुछ बच्चे जो है वो पानी पीते थे तो अचानक पानी से उनको लगता था कि खून आने लग पड़ा। अगले दिन जब स्कूल खुलता था तो स्कूल में कुछ जानवर मरे पड़े होते थे। ज़्यादातर जो थे वो पक्षी होते थे और सिर्फ मरे ही पड़े नहीं होते थे, ऐसा लगता था कि उनके जो मांस को है वो नोच नोच कर खाया गया। अचानक से कुछ बच्चे जो हैं वो बीमार होने लग पड़े। ये ज़्यादातर बच्चे जो थे 8 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के थे। और तो और कि 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर ही कुछ बच्चों की मौत भी होगी। अब सारा स्कूल जो है वो सदमे में भी था कि ये क्या हो रहा है। कुछ ही महीनों में जो स्कूल हंसता खेलता था, जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, सब कुछ होता था, वहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा सा जो है वो मातम छाने लग पड़ा, क्योंकि एक तो बच्चों की मौत हो रही थी, एक आधे बच्चे की जो मौत थी वो स्कूल में भी हुई, और तो और जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती थी वहाँ पर चोट लगने का जो सिलसिला है वो भी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा। कभी किसी को चोट लग जाती, कभी किसी को लग जाती। वैसे तो ये यूजुअल बात है, लेकिन इतनी भी यूजुअल बात नहीं है कि हर एक स्पोर्ट्स के इवेंट में 2 या 3 बच्चे घायल हो रहे हैं, बड़े ही अजीब से तरीके से। कभी किसी बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, कभी कोई बच्चा जो है वो स्कूल में बैठा बैठा क्लास में हंस रहा है, कभी वो हंसते हंसते रोने लग पड़ा है। ऐसा ही अजीब से तरीके से जो एक्टिविटीज़ होने लग पड़ी। कभी कोई टीचर बीमार पड़ रहा है। और तो और क्या होता था कि जब स्कूल की अच्छी तरीके से सफाई की जाती थी, अगले दिन आकर देखा जाता था और वो जो स्कूल है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता था। प्रिंसिपल और बाकी जो मैनेजमेंट है वो जो सफाई वालों पर चिल्लाते थे। अब सफाई वाले जो 1-2 दिन तो पहले उन्होंने दोबारा से साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन जब ये चीज़ बार बार होने लग पड़ी तो जब सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता था तो ऐसा कुछ होता नहीं था कि वो सफाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सफाई करते थे। और सीसीटीवी कैमरा में कुछ ऐसी हरकत भी नहीं रिकॉर्ड होती थी जिससे वो अपने सफाई कर्मियों को या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ कह सकें। ये सब कुछ जो है वो तब तो इन्होंने गौर नहीं किया कि सिर्फ एक टीचर के आने के बाद ऐसा हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद और भी टीचर आए हों। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ उस टीचर के आने के बाद ही ऐसा हुआ, क्योंकि इस चीज़ के बाद जब ये वारदात हुई तो फिर इस सब कड़ियों को जोड़ा गया। तो जब इन सब कड़ियों को जोड़ा गया, फिर पता लगा कि हाँ वो ही टीचर थी जिसके बाद ये सारे जो वाक़यात होने शुरू हुए। स्कूल जो है वो अमूमन 1940-50 के आसपास बना था, तो कह सकते हैं कि पुराना स्कूल भी था। जितने पुराने स्कूल होते हैं उनका जो डिसिप्लिन होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो भी ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये सारी वारदातें बढ़ रही थी और जो टीचर थी वो उसका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा कड़क स्वभाव था। वैसे तो वो टीचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन बच्चे उनसे डरते बहुत थे। मैथमेटिक्स में कई बच्चों का हाथ जो है वो तंग होता है। वैसे आप में से कौन कौन से मैथमेटिक्स में तंग हाथ वाले थे, हाइट राइट वाले थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ वैसे, तो मैं भी अपना कमेंट कर दूंगा। खैर, अब किस्से में आगे बढ़ते हैं। और जो वो टीचर थी वो उसकी हरकतें थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होती थी। कहने का मतलब है कि वो जब ब्लैक बोर्ड पे इक्वेशंस जो है वो सॉल्व कर रही होती थी तो कुछ बड़बड़ाती रहती थी। जो आगे बैठने वाले बच्चे ऐसे कि ये आगे बैठते थे, इनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था, जैसे कुछ अजीब से तरीके के मंत्र जो है वो बड़बड़ा रही हो। अचानक से वो जब किसी बच्चे के पीछे से आवाज़ आती थी तो अचानक से ऐसे घूमती थी कि सारे के सारे बच्चे डर जाते थे। कई बार वो उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखते थे। कई बार उसकी हंसी ऐसी होती थी कि जैसे शायद कोई डायन तो उनके सामने नहीं हंस रही साक्षात। ऐसे करते करते कुछ समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन उस टीचर ने कुछ ऐसी बात कही कि सबकी जान जो है वो हलक में आ गई, खास तौर पे इनकी। क्योंकि उस टीचर ने कहा कि अगर जो ये एग्ज़ाम हो रहे थे, यानी कि दिसंबर के आसपास की बात है कि जो एग्ज़ाम हो रहे थे, और अगर उस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में जो सबसे कम नंबर वाले बच्चे होंगे मैं उनकी शाम को ट्यूशन लिया करूँगी। मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर रही है।
अब अभिषेक जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो अच्छे थे, लेकिन मैथमेटिक्स में उनका हाथ थोड़ा तंग था। एक तो पहले ही वो उस टीचर से काफ़ी ज़्यादा डरते थे और वो टीचर उस समय पिटाई भी बहुत करती थी। और तो और अब ये बात भी होगी कि भाई जिसके सबसे नंबर कम आएंगे, और ये इस चीज़ को अपने आप को कैंडिडेट समझ रहे थे कि भाई सबसे कम तो मेरे आएंगे। जिसका डर था वो हुआ भी, क्योंकि सबसे कम नंबर इनके आए। अब जब मार्कशीट सबको दी गई और सबसे पहले इनका नाम पुकारा गया, तो बस अब इनकी तो जो जान है वो हलक में आ चुकी थी। लेकिन इनको थोड़ा सा एक और रिलीफ हुआ, एक बच्चा और था जिसके इनके बराबर ही नंबर थे। तो उस टीचर ने बड़ी ही अजीब से तरीके से स्माइल करके कहा कि आज शाम से तुम जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओगे मेरे साथ, और तुम 2 जाने ही हो सिर्फ, जिनके जिनके सबसे कम मार्क्स आए हैं तो तुम 2 जाने ही होंगे। अब जो वो दूसरा लड़का था वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा धर्म कर्म करने वाला लड़का था। अब मैंने ये बात क्यों की, ये आपको आगे जाके पता लगेगी। अब जब ये बात होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और ये बड़ी डरी सी आवाज़ में कहते हैं कि मैम हमने तो अपने घर में भी नहीं बताया कि आज शाम को ओवर जो है वो मतलब क्लास लगेगी, ओवर टाइम लगेगा, तो फिर हम कैसे मतलब घर वाले फिर चिंता करेंगे। तो वो टीचर हंस के कहती है कि तुम्हारे घर में फ़ोन करके बता दिया जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। अब अमूमन जो है वो सर्दियों में आपको पता है कि जो स्कूल है वो 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास बंद होता है। तो इन्होंने कहा कि जो इनकी क्लास है वो 5 बजे के आसपास लगेगी, और जो 5 बजे आमतौर पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। अब ये कह सकते हैं इंतज़ार कर रहे थे, या फिर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब 5 बजे और उसके बाद कब 6-7 बजे और हम यहाँ से फारिग हों, क्योंकि ये टीचर से डरते काफ़ी ज़्यादा थे। अब जैसे ही 5 बजते हैं तो ये इंतज़ार करते हैं, 5:05 होते हैं, 5:10 होते हैं, 5:15 होते हैं, कोई भी इनकी क्लास में आता नहीं है और सिर्फ ये 2 जने होते हैं। धीरे धीरे जो सारा स्कूल है वो खाली हो चुका होता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो बाकी मैनेजमेंट के लोग, बाकी जो जितना भी स्टाफ है सारे का सारा चला जाता है। सिर्फ 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो भी इनकी क्लास से काफ़ी ज़्यादा दूर एक जो बाहर मेन गेट होता है वहाँ पे होते हैं। अब ये जो है वो चिंता में भी थे और इस चीज़ में भी थे कि मैडम अभी तक आई नहीं। जब 20-25 मिनट होते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद मैडम ने आना नहीं होगा, और ये अपना बस्ता उठाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलने लगते हैं तो इनके सामने जो वो मैडम है वो खड़ी होती है। लेकिन इस समय जो उनके सामने खड़ी होती है उसका जो थोड़ा सा हाव भाव है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुका होता है। क्या होता है कि ये इनके साथ मतलब जो काफ़ी ज़्यादा दिखने में सुंदर हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अजीब से तरीके का मेकअप किया हुआ उन्होंने। खैर अब इनको तो इस चीज़ से मतलब कोई नहीं था, और ये क्या करते हैं, ये बैठते हैं और ये शुरू कर देते हैं पढ़ना। अब ये जब किताब खोलते हैं और ये अब टीचर की शक्ल देख रहे होते हैं, टीचर इनकी तरफ देख के हंस रही होती है। ये सोच रहे होते हैं कि ये कब पढ़ाना शुरू करेगी, और जब टीचर है वो इनकी तरफ देख के हंस रही होती है और ये लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलते हैं कि मैडम कौन सा चैप्टर खोलना है। अब जब ये बात बोलते हैं तो वो टीचर कहती है हंस के कि तुम्हें क्या लगा है कि आज तुम यहाँ पर ओवर टाइम लगाओगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओगे? सब कुछ जो है वो झूठ है, ना ही कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी और ना ही कोई यहाँ पे पढ़ेगा। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करते हैं कि मैडम ये बात क्या कर रही हैं, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि आज तो मैं तुम दोनों की कलेजी खाऊंगी, और ये कह के वो अजीब से तरीके की स्माइल करने लग पड़ती है। पहले तो इनको लगता है कि ये क्या अजीब सी बातें कर रही है मैडम। फिर वो डरती हुई आवाज़ में कहते हैं कि मैडम कलेजी का मतलब क्या है? तो वो हंस के कहती है कि तुम्हें मतलब पता नहीं कलेजी का? पता तो था इन्हें, लेकिन ये कंफर्म करना चाहते थे कि जो मैडम ने कहा क्या वो सही बात है। अब जैसे ही ये मैडम इतनी बात कहती है और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों से भटक रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों से भटक रही हूँ, और मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा, और तुम्हारा दिल जो है तुम्हारे सीने में धड़क कैसे रहा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कहते कहते वो टीचर उठती है और इनकी तरफ आने लगती है, और जो इतनी सुंदर टीचर थी जिसको सारा स्कूल जो है वो देखता ही रह जाता था, अब धीरे धीरे वो एक ऐसी कंपकपा देने वाली शक्ल में बदल रही थी जिसको देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी जो
नाखून है हाथ के वो बड़े बड़े हो चुके थे, दांत उसके बड़े बड़े हो चुके थे और बस इनको साक्षात जो है इनकी मौत इनके सामने नजर आ रही थी। अब शायद अब आपको जाके पता लगेगा कि मैंने ये क्यों कहा था कि जो इनके साथ का लड़का था वो, लाइट बंद होगी भाई, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, बैटरी पे नहीं है ये, वायर वाली लाइट है और डोंट नो कि क्यों खत्म होगी। खैर चलते हैं कहानी पर, ये तो चलता ही रहेगा, ऐसी चीजें तो होती ही रहती हैं। अब ये बात होने की देर थी कि वो जो लड़का है वो कुछ मंत्र जपने लग पड़ता। शायद वो हनुमान चालीसा जप रहा था, शायद वो संकट मोचन का जाप कर रहा था, हनुमान कवच जप रहा था, लेकिन ऐसी कुछ चीज जप रहा था जिसमें हनुमान जी का नाम था। जैसे जैसे वो मंत्र जप रहा था, वो चुड़ैल है वो काफी ज्यादा ऊंची ऊंची चीखें लगा रही थी और वो कह रही थी कि बंद करो इसे, बंद करो। अब इनको सिर्फ इतना टाइम मिल गया है कि ये उस कमरे से निकल सकें और ये दोनों बड़ी तेज भागते हैं उस कमरे के बाहर, जितनी तेज हो सकता है वो भागते हैं। और उस दौरान जो वो लड़का है कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था, कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। वो लड़का जो है वो ऐसा वैसा था नहीं, क्योंकि उसके लड़के के जो पिता हैं वो बहुत पहुंचे हुए पंडित जी थे। किस्मत ही कह सकते हैं कि उस लड़के के भी, अब मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूँगा कि फॉर्चुनेटली, उस लड़के के भी इतने कम मार्क्स आए थे कि इनको कंपेनियन मिल गया। ये अकेले नहीं थे उस दिन, और ये कहते हैं कि मुझे कोई भी हनुमान चालीसा नहीं आता था, ना ही मैंने कभी कोई परमात्मा का इतना नाम जपा था, सिर्फ उस दिन तक, उसके बाद तो जपना शुरू कर दिया था। अब जैसे तैसे करके ये सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बाहर पहुंचते हैं और सिक्योरिटी गार्ड इनको देख के पहले हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे वो चुड़ैल हमारे पीछे लगी है, चुड़ैल पीछे लगी है। और जैसा ही सिक्योरिटी गार्ड जो इनकी तरफ देखता है, वो स्कूल के उस हिस्से की तरफ जाता है जहाँ पर ये कह रहे थे कि वहाँ से वो चुड़ैल आ रही है, वहाँ पर कोई होता नहीं है। अब शुरू में तो जो बच्चे हैं इनकी बातों को सिक्योरिटी गार्ड जो है थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, उनको गुस्से भी होते हैं कि तुम स्कूल में कर क्या रहे थे। अब ये क्या होता है कि ये बातें कर ही रहे होते हैं और उनके माँ बाप जो हैं दोनों बच्चों के, वो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो अभी आए नहीं थे और उनको भी ये नहीं पता था कि उनके बच्चों की आज कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, और ना ही कोई फ़ोन जो है उनके घर पर गया था इसके लिए। अब वो जब पहुंचते हैं तो सारा माजरा बच्चों के द्वारा बताया जाता है, और जब ये माजरा बताया जाता है तो प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट फ़ोन किया जाता है सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। प्रिंसिपल स्कूल में आता है और प्रिंसिपल को ये बताया जाता है कि आपकी जो टीचर है उसने एक्स्ट्रा क्लासेस की थी, ये कह रहे थे कि बच्चे वो चुड़ैल, कुछ भी जो भी सारा वाक्य हुआ। तो टीचर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कोई भी परमिशन नहीं दी थी और ना ही मेरे मतलब स्टाफ के द्वारा आपको कोई फ़ोन गया था कि जिसमें ये कहा गया हो कि आपके बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। ये बात अब साबित हो चुकी थी कि क्लासेस तो उनकी कोई लगेगी नहीं। फिर वो टीचर ने ऐसा क्यों किया? हालांकि वो टीचर नहीं है, ये तो आपको पता लग ही क्यों होगा, वो थी एक चुड़ैल। अब उस टीचर के जो एड्रेस है, उसका जो नंबर है खंगाला जाता है, नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा होता है। फिर आनन फानन में उसके एड्रेस पर जाया जाता है और जो उसका एड्रेस है वहाँ पर उस औरत के पोते होते हैं। अब आप हैरान होंगे, मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था कि उस औरत के पोते। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया है कि एक जवान टीचर है तो उसके जो पोते हैं वो कहाँ से निकला है। तो फिर जब कहानी है उसके बारे में पता किया जाता है कि जो उनकी दादी है, यानी कि वो टीचर है, इसी स्कूल में आज से कई साल पहले पढ़ाती थी, बहुत साल पहले पढ़ाती थी। जैसा कि मैंने कहा कि वो स्कूल जो है वो काफ़ी पुराना था, काफ़ी सुंदर थी, बिल्कुल वही शक्ल जो उसकी पहले शक्ल थी। जब उनकी फ़ोटो देखी जाती है तो प्रिंसिपल, सारे बच्चे सब पहचान जाते हैं। सुंदर होने की वजह से कुछ ऐसे बदतमीज, कुछ ऐसे आवारा स्टूडेंट थे जो उनको काफ़ी ज़्यादा तंग करते थे। एक बार वो अपने घर वापस आ रही होती हैं और जो वो आवारा बच्चे हैं उनको तंग कर रहे होते हैं, और उससे डर के वो जो टीचर है वो जल्दी से सड़क पार करने की कोशिश करती हैं और एक बस के नीचे आके ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद फिर कहा जाता है कि कुछ सालों बाद इस स्कूल में ऐसी हरकतें होनी शुरू हो गई, कुछ बच्चों की मौत भी हुई जिनमें वो बच्चे भी शामिल थे। लेकिन पता नहीं क्यों कि अब वो दोबारा से इसी स्कूल में कैसे आ गई। बेसिकली तो अब उसका अस्तित्व था ही नहीं, वो तो कितने साल पहले मर चुकी थी।
खैर इन्होंने अब जो वो स्कूल है उसको चेंज किया। उसके बाद उन्होंने उस स्कूल में जाना दोबारा नहीं समझा, पढ़ाई अपनी पूरी की। लेकिन कई सालों बाद उन्होंने उसी औरत को किसी और स्कूल में भी देखा जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ रहे थे। और जब इन्होंने उसको देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। उनको बात पच नहीं रही थी कि ये दूसरे स्कूल में क्या कर रही है। अब आपके बच्चे, अगर आप खुद बच्चे हैं तो किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा क्लासेस की जब बात हो तो पहले कंफर्म कर लीजिएगा आप प्रिंसिपल से कि असल में एक्स्ट्रा क्लासेस लगने भी वाली हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं आपके साथ भी इस तरीके का कोई खेला ना हो जाए।